प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी बाल भारती में पाठ तीसरा घंटाकरण यह पढ़ने वाले हैं। नगर में अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। नगर मतलब क्या होता है? गांव। गांव में क्या अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। अब ये देखो, ये गांव के लोग आपस में जमा हो गए हैं और वो जंगल में उनको क्या दिखाई दे रहा है? भूत दिखाई दे रहा है। तो नगर में क्या अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। उस भूत का नाम क्या है? घंटाकरण। अब घंटाकरण उसका नाम क्यों होगा? क्योंकि वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग भयभीत हो गए। भयभीत मतलब डर गए। भयभीत मतलब क्या हो गए? डर गए। अभी जैसे आपको अगर कोई बताता है कि वहाँ यहाँ भूत है या वहाँ भूत है, पीपल के पेड़ पे है, तो आप लोग डर जाते हो कि नहीं? गांव में अक्सर ऐसा होता है। तो इससे लोग भयभीत हो गए और जंगल की ओर भूलकर भी कोई न जाता था। मतलब इस डर की वजह से लोगों ने जंगल में जाना क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आप देखो, वहाँ पहले तस्वीर में लोग बातचीत कर रहे हैं कि जंगल में भूत है। तो जब जंगल में भूत है, इसकी वजह से उन्होंने जंगल में जाना छोड़ दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? जंगल से लकड़हारे लकड़ियां न बीनते। लकड़हारे मतलब पहले चित्र में देखो, लकड़ियां। लकड़हारे मतलब कौन? लकड़ियां काटने वाले। घसियारे घास न काटते। अब देखो वो क्या कर रहा है, दूसरे चित्र में आदमी घास काट रहा है। किस लिए? अपने गाय बैलों को चारा देने के लिए। लेकिन इस वजह से क्या हुआ? जंगल से लकड़हारे लकड़ियां न बीनते थे और घसियारे घास भी नहीं काटते थे। चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। अभी चरवाहे क्या होते हैं? जो गाय या बैलों को चराने ले जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? चरवाहे कहते हैं। तो ये चरवाहे भी अपने पशुओं को जंगल में नहीं ले जाते थे। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। तो घंटाकरण ये क्या था? उस भूत का नाम था। अब पहले चित्र में देखो, जैसे वो भूत क्या हो रहा है? पेड़ से निकल रहा है। तो लोगों को वही घंटे की आवाज आती थी, वो दिखाई नहीं देता था। तो इसकी वजह से सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। अब जब गांव में कोई समस्या आती है या राज्य में कोई भी समस्या आती है, तो सबसे पहले परेशान कौन हो जाता है? उस गांव का प्रधान या राज्य का राजा। तो उस राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई इस भूत को जंगल से बाहर निकालो, वरना सारा जंगल वीराना हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। तो उसने क्या किया? देखो क्या किया? विद्वानों की और सयानों की सभा बुलाई। उसमें कई सारे जादूगर भी थे। सबको इकट्ठा किया और उनको बताया कि जंगल से भूत को बाहर निकालो, वरना जंगल वीराना। वीराना मतलब क्या? जहाँ कोई आता जाता नहीं है या जहाँ किसी भी मनुष्य या प्राणी की वस्ती नहीं होती है, उसे हम लोग वीराना कहते हैं। और ये जंगल जब वीराना हो जाएगा तो जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। मतलब क्या? वहाँ से जो खुशियाँ हैं, वो सारी की सारी खुशियाँ क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। ऐसा किसने कहा? ऐसा उस राजा ने विद्वानों और सयानों से कहा। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। तो लोगों ने क्या किया? जब भी राजा या महाराजा कोई भी आवाहन करते हैं, तो लोग क्या करते हैं अक्सर कि लोग अपने अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पहले चित्र में देखो, लोग क्या कर रहे हैं? डंडे लेके जा रहे हैं जंगल की तरफ कि उस भूत को भगाए। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। बुद्धिमान का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान का अर्थ होता है होशियार। तो दूसरे चित्र में देखो, वो एक बुद्धिमान मनुष्य वहाँ जंगल से जा रहा था या उस राज्य से जा रहा था। तो उसने देखा कि यहाँ लोग केवल भूतों की बात कर रहे हैं। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। तो वो जो बुद्धिमान मनुष्य था, वो भूतों में बिल्कुल भी जरा भी विश्वास नहीं करता था। उसे यह सारी की सारे अंधविश्वास या अफवाहें लगती थी। तो उसने अनुमान लगाना चालू किया कि सच्चाई क्या हो सकती है। अब देखो तीसरे चित्र में देखो, वो क्या कर रहा है? भूतों पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो पहले चित्र में क्या किया? लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए। दूसरे चित्र में वो जो बुद्धिमान मनुष्य था, वो उधर से आ रहा था। और तीसरे तरीके चित्र में हम लोग देख रहे कि वो जो बुद्धिमान मनुष्य था, वो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। उसने अनुमान लगाना प्रारंभ किया कि सच्चाई क्या हो सकती है। तो फिर उस बुद्धिमान मनुष्य ने साधु का वेश बनाया और जंगल में घुसा। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वहां जाकर जो देखा
तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। जब वो बुद्धिमान मनुष्य साधु का वेश बनाकर कहाँ गया, जंगल में गया। तो जंगल में गया तो उसको सारी बातें समझ में आई। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दे तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। तो उसने क्या देखा, देखो दूसरे चित्र में उसने क्या देखा था कि बंदर है, एक बंदर के हाथ में देखो एक घंटा है। तो वो क्या करते थे, बंदर जब भी उनको लगता था वे घंटा बजाते थे। तो लोगों को दिखाई तो कुछ देता नहीं था क्योंकि बंदर झाड़ियों में छुप जाते थे। तो उस वजह से उनको लगता था कि भूत है। तो वो बुद्धिमान मनुष्य कहाँ गया, देखो दरबार में गया, राजा के दरबार में, और उसने क्या कहा कि आप मुझे क्या दो, एक बोरा भुने हुए चने दो। भुने हुए चने अभी हम लोग अक्सर घर पे खाते हैं, भुने हुए चने। तो वो बोला कि मुझे आप एक बोरा भुने हुए चने दो तो मैं कल ही, कल के कल उस भूत को पकड़कर लाता हूँ। लोगों ने उसका कहा माना। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाया और नगर की राह ली। तो पहले चित्र में आप देखिए, बुद्धिमान आदमी ने क्या किया, उस बोरे में जो चने थे वो चने सारे के सारे उसने पेड़ के नीचे फेंक दिए। तो पेड़ के ऊपर से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उनमें से एक बंदर के हाथ में, देखो ध्यान से देखो उस चित्र को, उस चित्र में क्या है, एक बंदर के हाथ में घंटा है। उस बंदर ने घंटा क्या किया है, नीचे फेंक दिया और क्या करने लगा, वो चने खाने लगा। तो बुद्धिमान आदमी ने क्या किया, घंटा उठाया और नगर की राह ली। अब देखो दूसरे चित्र में उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने वो घंटा उठाया और वो कहाँ चलने लगा, नगर की ओर चलने लगा। उसे वो तुरंत ही, अब आखिरी चित्र में देखिए, उस आदमी के हाथ में घंटा है और वो कहाँ जा रहा है, गांव की तरफ जा रहा है। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा, महाराज यह घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया था। अब जब वो दरबार में पहुंचा तो उसने सबको बताया कि ये जो घंटा है, देखो उसके हाथ में घंटा है। वो बोला कि यह घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया था। जब उनकी मौज होती, मतलब जब उनको मजा करना होता या मस्ती करनी होती, वे क्या करते, वे घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैली। अब देखो बंदरों के हाथ में, अक्सर हम लोग कहते हैं हाँ कि बंदरों के हाथ में कुछ भी दो, वो उनको इतनी अक्ल नहीं होती कि उसका क्या इस्तेमाल करना है। तो बंदरों के हाथ में जब भी घंटा पड़ता या उनको मस्ती करने की इच्छा होती, वे क्या करते, घंटा बजाते और इस तरह से जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई। सारे नगर और राज्यसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। जब उसने इस बात का, इस सच्चाई का पता लगाया तो सारे नगर के लोग उसके क्या करने लगे, आदर करने लगे, उसका रिस्पेक्ट करने लगे। उसे बड़े आदर से विद्वान को राज दरबार में देखा गया। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई पर के बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की सलाह दी। तो उसने क्या बताया कि आपको किसी भी बात पर बिना सच्चाई परखे उस बात पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग बताते हैं कि ये है वो है, हाँ वहाँ मत जाओ वहाँ भूत है, या बिल्ली रास्ता काट गई तो हमें अपना काम करने नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी बातों पर, ऐसे अंधविश्वासों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें खुद उस सच्चाई को परखना चाहिए और उसके बाद ही इस बात पर विश्वास करना चाहिए। तो देखो पहले चित्र में दिखाई दे रहा है कि दरबार में वो बुद्धिमान मनुष्य पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज यह घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया था। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। अब देखो दूसरे चित्र में बंदर क्या कर रहे हैं, घंटा बजा रहे। तो जब भी उनकी मौज होती वे क्या करते, घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी और सारे नगर और राज्यसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। देखो आखिरी वाले चित्र में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला और उस बुद्धिमान मनुष्य ने लोगों को बताया कि बिना सच्चाई पर के आपको किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।